बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ डॉक्टर हाफिज़ अहमद अली एक नई ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और वो हमने जो रिसेंटली अपने घर में एयर कंडीशन लगाया है उसका टेस्ट करना है और वो टेस्ट स्टार्ट होगा आज रात 7 बजे से लेकर और ये सोमवार की सुबह। तो आज घड़ी को दिखाएंगे क्या टाइम हुआ है और हमने आज से ये व्लॉग स्टार्ट करने हैं। अब हम तैयारी शुरू कर देंगे इस व्लॉग के हवाले से। सबसे पहले जो है मैंने अपनी घड़ी उतारनी है जो कि हमने जाके लगानी है अपने रूम में। तो इस वक्त आप दिखा सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 34 हुआ खड़ा है और डेट हमारी 16। पहले यही काम होगा। सबसे पहले हम घड़ी फिट करेंगे। हम पहुँचे मीटर पर और हम मीटर पे अपनी रीडिंग नोट करेंगे और जो चीज़ें देखने की हैं वो ये है कि आपने एसी स्टार्ट होने से पहले 00 नंबर 5 पर 00 होना चाहिए। इस वक्त रीडिंग जो शो हो रही है वो 5182। तो साथ साथ इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा कि हमेशा वॉट नोट करने के लिए नंबर 5 को आप नोट करेंगे और मीटर रीडिंग के लिए नंबर 2। A few moments later. हमने अपने 36 आवर्स जो गुजारने हैं अपने बेडरूम में उसके लिए मैंने कुछ प्लानिंग्स की जिसमें से घड़ी तो पहले उतार ली गई है। अब मरहला आता है इस एलसीडी को उठाने का। तो एलसीडी को उठाने का ये तरीकाकार है, हम इस एलसीडी को लेकर अपने में ट्रांसफर करेंगे। एलसीडी हमारी ट्रांसफ़र हो चुकी है और इसके साथ ही मैंने ये काम किया है कि घड़ी को भी सही जगह पर फिक्स किया है और आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप घड़ी की भी सेंटीग्रेड 32 पर आ गया है क्योंकि ये फिर 32 टेम्परेचर चल रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते जाएंगे कि टीवी ट्रांसफ़र होने के बाद फिर हम इस रूम में 36 आवर्स गुजारने हैं। 1 hour later. 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं। 7 बजे से जो हमारा टास्क शुरू हुआ था उसमें हम जो चीज़ें नोट करने की हैं वो ये है कि टेम्परेचर जो है 32 से 29 तक आ चुका है और एम्पेयर मीटर अगरचे एम्पेयर मीटर जो यहाँ शो करा रहा है 2.2, 2.7, 2.6 हकीकत में मीटर में वॉट जो कंज्यूम हो रहे होंगे इससे काफ़ी कम होंगे। अरबी ज़बान की कहावत है तजुर्बत खैर बुरहान, क्योंकि ये इस ओ जनरल एसी का टेस्ट करना है हमने 36 आवर्स के लिए। तो इसको मैंने कोशिश की कि इस टेस्ट में किसी भी चीज़ की खलल ना पड़े। तो आप देख रहे हैं कि फ्रिज की जो मेन सप्लाई है उसको भी मैंने अल्टरनेट सोर्स दिया है और इस किचन में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है अगले 36 आवर्स में उसके लिए भी अल्टरनेट सोर्स तार लगा कर रखी है। साथ ही ये काम किया है कि जो बिजली के बटन हैं इसके ऊपर भी टेप लगा दिए ताकि ये किचन में इसी तरह के इसके साथ अटैचमेंट थी इस मीटर के साथ वॉशिंग मशीन की, वो भी मैंने इसकी सप्लाई काटी हुई है और घर वालों को बता दिया है कि भैया आपने नेक्स्ट 36 आवर्स वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल नहीं करनी। आरओ प्लांट जो है उसका भी स्विच निकला पड़े। आरओ प्लांट का कनेक्शन यहाँ से चलते हुए इस जगह से मूव होते हुए और ये ऑटो रिफ़िल का सिस्टम हमने बनाया हुआ है जो कि सप्लाई डिमांड और सप्लाई को ऑटोमेटिकली तरीके से पूरा करता है। इसके साथ मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पानी की मोटर जो थी वो भी इसी मीटर के साथ अटैच थी एसी की मीटर के साथ, जिसके लिए मुझे अलहदा इंतज़ाम करना पड़ा। उसके असल सोर्स से निकाल के बिजली की सप्लाई के लिए दूसरे अल्टरनेट सोर्स से बिजली दी। A few moments later. टाइम हो चुका है 8:15। अब हम मीटर को नोट करने के लिए आए हैं क्योंकि हर घंटे की रीडिंग हमने नोट करनी है। आप देख रहे हैं 322 वाट पर आ गई कंजम्पशन और इसके साथ जो रीडिंग है 1 घंटे बाद 183।
रात को 10:01 पर मैंने चेकिंग की, जिसमें जो कंज्यूम वाट थे वो 432 थे। फार्मूला जो तयशुदा है, अगर हम देखें 3.1 मल्टीप्लाई बाई 230 तो होना 713 था, लेकिन हकीकत में 432। और जो पिछले 3 घंटों में यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं वो आप देख रहे हैं 82 से 83। ये जो डॉट के बाद जो फिगर्स नज़र आ रहे हैं ये उस एक यूनिट के 1000 हिस्से हैं। तो 3 घंटे बाद यूनिट्स एक ही अभी खर्च हुआ है और जो कंज्यूम वाट है वो 432। A few moments later. 12:07 हो चुके हैं और मीटर को हम देखते हैं 300 वाट खर्च कर रहे हैं, 305। और जो रीडिंग जो है 5184। The next day. एक नए दिन का आगाज़ और टाइम हो चुका है 5:14। हम अपने मीटर को देखते हैं 5185। 10 घंटे बाद 3 यूनिट का खर्च शो हुआ और जो वाट कंज्यूम हो रहे हैं 244। इस हिसाब से हम देख सकते हैं, इस चार्ट के हिसाब से, कि 7 बजे का कल शाम से हमने एसी ऑन किया था। इस दौरान लाइट भी नहीं गई और 26 डिग्री पर हमने अपना एसी ऑन किया हुआ था। तो ये है हमारी एक रात की कैलकुलेशन, बल्कि कल शाम से 10 घंटे गुजरने के बाद 3 यूनिट कंज्यूम हुए। कोकेन, अनमोल और पिंकी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस रही है। अनमोल और पिंकी 26 टेम्परेचर जो है जैसे ही अचीव करते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि एम्पेयर मीटर जो है वो 00 शो कर रहा है। A few moments later. हमारे 36 आवर टेस्ट में अभी 1 मिनट पहले लाइट चली गई है, जिसका टाइम हुआ है 12:58 और ये लाइट ब्रेक हमारे टेस्ट में शामिल होगी। 2000 years later. तकरीबन 3 मिनट बाद लाइट आ गई और दोबारा एसी हमारा ऑन हो गया। इस वक्त 1 बज गया। रीस्टार्ट हो रहा है और हम देख रहे हैं ऑटो रीस्टार्ट सिस्टम भी इसमें मौजूद है। टाइम हुआ है 2:55 और आउटसाइड टेम्परेचर जो भावलपुर का इस वक्त है 43। और इधर से हमारा देसी जुगाड़ थोड़ा सा किया हुआ है ताकि हीट ना लगे। बहरहाल इसका शेड बनवाना है, ये स्मूथ अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं। दोपहर के 3 बज गए। 5188 जो कि 6 यूनिट हो गए और जो वाट कंज्यूम हो रहे हैं क्योंकि 501। A few moments later. हमारे चैलेंज जो चल रहा है उसके 20 घंटे 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ अवकात में टाइमिंग में नोट करते रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने 2:22 का नोट लिया है। इस वक्त जो मेरे जहन में है वो ये है कि वो जो आपको केबल्स नज़र आ रही हैं सामने, उस केबल्स के लिए डक पट्टी में ले आया हूँ। अब इस डक पट्टी के लिए पहले मेजरमेंट की गई है और इस मेजरमेंट करने के बाद अब मरहला आता है इसका हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिटिंग होगी इसकी। तो इस वक्त मैं दिखाना चाहता हूँ कि कटिंग के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। कटिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिक कटर। ये हमने कटिंग उस साइज़ के मुताबिक काट ली है। अब इसका मरहला आएगा इसकी फ़िटिंग का, तो थोड़ी देर बाद इसकी मैं फ़िटिंग करूँगा इस साइज़ में और आपको फिट करते हुए दिखाते हैं। अब मरहला आया फिटिंग का।
पहले हमने लेवल चेक कर लिया और उसके बाद जैसे हमने फिट किया इसके ऊपर ये अब इसको हाँ ट्रैक पर लग गया। डग पट्टी ये 12 फुट की मिलती है। खूबसूरती के साथ नफासत का भी एक पहलू है। तो इससे पहले ये इस कमरे वाले एसी में भी मैंने ये डग पट्टी का इस्तेमाल किया था और अब जो है अपने दूसरे ओ जनरल के लिए भी इस्तेमाल किया। 7 पूरे बज चुके हैं और हमारा चैलेंज 24 घंटे हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें चीज़ें जो नोट करेंगे आपको बताएंगे कि इस वक्त 461 और 60 वाट खर्च हो रहे हैं और जो यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं वो 8 यूनिट्स। आजकल रिमोट पंखे वाले आ गए हैं। जब से इन्वर्टर पंखे आए हैं तो एसी का भी इसी तरह रिमोट होता है। तो अक्सर लोगों को ये होता है कि ये रिमोट गुम हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो इसका जो तरीक़ाकार बेहतरीन है वो ये है कि हम इसको दीवार पर फिक्स कर लें। तो इस दीवार पर फिक्स करने के लिए पहले जगह डिसाइड की जाए कि मसलन ये जगह हमने डिसाइड कर ली। इसके लिए निशान लगा लिया जाए। निशान लगाने के बाद इसको चेक कर लिया जाए कि भाई ये जब निशान लग गया तो अगला मरहला आया इसके लिए ड्रिल मशीन का। 2 1 ये जी हमने इसका रिमोट का स्टैंड फिट कर लिया और इसके लिए अब ये जिस तरह मर्ज़ी है इसको अब इस्तेमाल करें, यही मौजूद रहते हुए इस्तेमाल करें। एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी ये इन्वर्टर फ़ैन फिट होगा उसके लिए पुराने डिज़ाइन के बीमर जो हैं इसका कनेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। A few moments later. हमारे 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और इस 24 घंटों में जो कैलकुलेशन सामने आई है वो आप देखें कि 7 बजे हमने इसको चेक किया है। 82 से 90 तक हमारा यूनिट्स मुकम्मल हुए हैं। ये जो फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं 522 ये उस एक यूनिट के 1000 हिस्से हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है 24 आवर्स मुकम्मल हो चुकी हैं और 8 घंटे। अच्छा, इस दौरान जो है कुछ रिज़ल्ट सामने आए हैं। पहले तो ये है कि जो कंपनी ने टेस्ट दिया है 1200 घंटे के लिए कंपनी ने जो टेस्ट दिया है और वो जो चेक करके बताया है और उसमें 331 यूनिट खर्च हुए। तो 3.6 3.5 घंटों में 1 यूनिट का हिसाब है। तो अब जो हमारा टेस्ट जो हमने किया है वो भी हम देख सकते हैं। 24 को हम जब तकसीम करेंगे 8 पर तो तकरीबन वही 3 घंटों में 1 यूनिट खर्च हो रहा है। अच्छा, जो मेरा रिज़ल्ट सामने आया वो ये है कि टाइमिंग को अलग-अलग तकसीम किया गया। मसलन आप देखें कि नाइट टाइम जब हमारा एसी चल रहा है वो 300 वाट पर चल रहा है, 244 पर चल रहा है, कभी 23 पर चल रहा है, 290 पर चल रहा है। ये है नाइट टाइम। तो नाइट टाइम का ख़र्चा अलग है। फिर आते हैं मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में जहाँ भी हमने चेक किया है उसमें हमारा जो एसी चल रहा है वो 300 से 400 वाट पर। असल जो ख़र्चा आया है वो ये है जो पीक टाइम है, गर्मी का जो पीक टाइम है उसमें हमारा एसी 450 510 तक वाट खर्च करें। ओवरऑल इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके इसने 8 यूनिट खर्च किए हैं और 8 यूनिट के हिसाब से पर 3 आवर्स में 1 यूनिट खर्च हो रहा है। तो अब जो कहते हैं लोग कि भाई एक रात में ये 1.5 यूनिट, जो पिछला मैंने व्लॉग बनाया था उस रात से मतलब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है, क्योंकि उसमें सूरज होता नहीं है और सूरज ना होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी होती है और हीट जो है कम होती है। एसी को अपनी मेहनत कम करनी पड़ती है जिसकी वजह से यूनिट जो हैं 2 यूनिट में एक रात गुजर सकती है। लेकिन क्योंकि इसमें हमारी मॉर्निंग भी थी और पीक हॉट टाइम भी था, इस वजह से ये रिज़ल्ट सामने आए। बाकी हम 36 आवर्स का जो टास्क है वो मुकम्मल करते जाएंगे। और इस वक्त आप टाइम देख सकते हैं 7:45 हो चुके हैं और एसी हमारा सिर्फ 3 मिनट के लिए जो लाइट गई थी उसी में ही बंद हुआ है।
टाइम हुआ है 10:15 और 27 घंटे मुकम्मल हो गए हैं। ओ जनरल एसी का 36 आवर्स का जो टास्क था वो मुकम्मल होने के बाद मरहला आया कि जो अल्टरनेट सोर्सेज से चीज़ें दी गई थी वापसी उनको अपनी जगह पर फिक्स किया जाए। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:30 और हम अपनी एसी को बंद कर चुके हैं। 36 घंटों का टास्क हमारा मुकम्मल हुआ है और इस वक्त मीटर ज़रा आप दिखाएं कि मीटर पर जो रीडिंग है वो 00 हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने बंद कर दी हैं और एसी भी बंद हो चुका है। और जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है वो आपको नज़र आएगी इधर 5194। तो 5194 के मुताबिक ये 12 यूनिट इस्तेमाल हुए। और इसी के साथ ही ये व्लॉग एंड करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर, किसी और मैदान में हम अपनी रिसर्च को शो कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।